की तरफ से और सांसदों की तरफ से आपको सुनाते हैं। तो वाइजली डिसीजन करने के लिए अगर कांग्रेस ऑनेस्टली कॉल देते हैं तो कांग्रेस के और उनके गठबंधन के लोग बहुत बुरी तरह से और ज़्यादा बुरी तरह से हारेंगे, क्योंकि वाइजली डिसीजन है तो उनको तो वोट ही नहीं दे सकते हैं। कांग्रेस पार्टी में बहुत डिसकंटेंट है उस कैंडिडेट के देखे, बट एनी हाउ लेट अस, आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट डिटेल। वी आर वेरी वेरी कॉन्फिडेंट वी विल विन विथ ए थंपिंग मेजॉरिटी। The election is taking place. It is going to be a big victory for the Indian nationalism. We all are one. We will be one. India, we want to be the Vikshit Bharat, and all the victory will lead towards that. कोई संशय ही नहीं है, कोई डाउट ही नहीं है। हमारे जो उम्मीदवार हैं एनडीए के सीपी राधाकृष्णन जी, वो चुनाव जीत जाएंगे, वो उपराष्ट्रपति पद के लिए। लेकिन जो विपक्ष के उम्मीदवार हैं वी सुदर्शन रेड्डी, वो लगातार अपील कर रहे हैं कि पार्टी लाइन से हटकर वोट कीजिए। देखिए, हम लोगों ने अपना मन बनाया हुआ है, हमारी पार्टी ने अपना मन बनाया हुआ है और हम लोग एनडीए के साथ ही जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई संशय है, और जितने भी एनडीए के घटक दल हैं सभी लोग एक मत है इस बात को लेकर के, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि एक बड़े मार्जिन से हमारे उम्मीदवार जो हैं वो चुनाव जीत जाएंगे। एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है, इसमें कहा गया है कि आधार को आप 12th डॉक्यूमेंट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो हम सभी को मान्य है, कोई संशय किसी को मालूम नहीं है वो है कहाँ, उनका कोई वक्तव्य नहीं आया, वो दिखाई नहीं दिए। तो इस तरह जो पूरा पर्दा डाला गया है प्रकरण के ऊपर, ये बड़ा चौंकाने वाला है। आज से पहले कभी भी, और धनखड़ साहब बड़े दबंग व्यक्ति हैं, उन्होंने हर बात को अपनी बड़ी मजबूती से रखा। उनको लंबा समय, क्योंकि वो राजस्थान से हैं, हम बहुत लंबे समय से उनको जानते हैं, लेकिन वैसे व्यक्ति नहीं है कि अपनी बात बेबाकी से ना रखें। लेकिन क्या कारण रहे कि वो अचानक एकदम चुप हो गए और गायब हो गए, और सच्चाई सामने नहीं आ पा रही कि ये पद खाली क्यों किया गया। उनका कार्यकाल बचा था, उन्होंने अचानक इस्तीफा दिया। बहरहाल आज चुनाव होगा और हमें लगता है कि जो हमारे एनडीए के उम्मीदवार हैं उनको अच्छा समर्थन मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि हमारे उम्मीदवार जीतेंगे, लेकिन ये जो पूरा अनावश्यक रूप से एक चुनाव आया उपराष्ट्रपति पद का, ये इसकी कोई जरूरत नहीं थी, और आया क्यों किसी को मालूम नहीं है। और जो इतने बड़े पद पे रहे व्यक्ति, वो अपनी बात बोल ना सके इतने लंबे समय तक, ये बड़ा चिंता का चर्चा है पूरे देश में कि ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण थे। जो सारे दलों ने, मैं तो आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिस तरीके से कल मॉक वोटिंग का जो रिहर्सल हुआ, मॉक रिहर्सल, उसमें सब दलों के बड़े नेता सोनिया जी, खरगे जी, शरद पवार जी, अखिलेश जी, टीएमसी, डीएमके और तमाम निर्दलीय लोग जिस तरह आए, तो उससे चुनाव तो बहुत ही संभावनाओं वाला हो गया है। मुझे पूरा भरोसा है, मैं 10 बजे लेकर, चूंकि चुनाव 10 बजे से है, अपने उम्मीदवार जो संपूर्ण विपक्ष के, जिन्हें मैं देश का उम्मीदवार कहता हूं, भारत देश का संसदीय प्रणाली का योग्यतम उम्मीदवार कहता हूं, जस्टिस सुदर्शन को लेकर मैं जाऊंगा, और मुझे पूरा भरोसा है। बिल्कुल, हाँ, ये आरएसएस का ही कैंडिडेट है, उसमें क्या छुपाने का क्या जरूरत है। आरएसएस भारत का ही ऑर्गेनाइजेशन है। आरएसएस कोई चाइना के समर्थन में देश के खिलाफ कभी बात नहीं करते। देश के इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, देश के लोकसभा के खिलाफ, देश के सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, देश के आर्मी के खिलाफ बात नहीं करते आरएसएस। जो राहुल गांधी बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी बात करते हैं। बिल्कुल आरएसएस देश का ऑर्गेनाइजेशन है, देश के हित के लिए, देश के विकास के लिए, देश के संस्कृति बचाने के लिए काम करने वाले दुनिया के बहुत बड़ा एनजीओ है ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस। चाहते हर कोई अगर इसमें अपना मत अपना देता, लेकिन मेरा फिर भी मानना है गणित जो है वो एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन जी के, इसीलिए सब लोग एनडीए के हित में वोट कर रहे हैं। अच्छा हुआ हम लोग बहुत श्योर हैं और फुल गारंटी है कि हमारे उम्मीदवार ही उपराष्ट्रपति बनेंगे, क्योंकि देखिए एक होता है कि उनकी अपनी भी जो ऑनरेबल सीपी राधाकृष्णन जी हैं, उनकी अपनी भी जो व्यक्तिगत कार्य हैं या फिर जो भी वो अभी तक अपने कार्यशैली में वो किए हैं, वो काफ़ी इम्प्रेसिव रहा है। हम लोग उनसे सिर्फ इसीलिए नहीं कि हम लोग गठबंधन में तो अपने उम्मीदवार को दे रहे हैं, पर
एज अ ट्रू सिटीजन ऑफ द कंट्री हमको लगता है कि वो बहुत कुछ देश के लिए किए हैं और उनमें वो कैपेबिलिटी है कि आने वाले समय में वो देश को सही रास्ते पे लेके चल सकते हैं। नहीं तो लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए हम लोग अपने कैंडिडेट को वोट करें ना, ये बात वो लोग समझ नहीं रहे। जो उनके उम्मीदवार हैं वो बात सही कह रहे हैं, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए आप वोट करिए। तो इसीलिए हम लोग एनडीए के उम्मीदवार को वोट कर रहे हैं।